वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करने वाले हैं लास्ट यूनिट। पूरा सिलेबस आपका कवर हो चुका है। 5th यूनिट बची है जो कि सबसे आसान यूनिट है अब तक की। एक पार्ट में पूरी कवर हो जाएगी ऑलरेडी, मतलब सब कुछ आसान है इसमें। मीडिया टॉपिक है, ये पढ़ने वाले हैं। लेजिस्लेटिव सपोर्ट आपका सब्जेक्ट चल रहा है सेक में। लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस जो लगा हुआ है 4th सेमेस्टर वाले बच्चों का, BA ऑनर्स वालों का और BA प्रोग्राम वालों का 3rd सेमेस्टर में लगा हुआ है सेक। सेम सिलेबस है, कुछ फ़र्क नहीं है। सिलेबस देख लीजिए एक बार। ये 5 यूनिट है, सब कर लिया हमने। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब करेंगे मीडिया, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए क्या क्या टॉपिक आएंगे इसमें। मीडिया निगरानी और संचार में सहायता, कि ये संचार में कैसे आप सहायता कर रही है प्लस निगरानी कैसे कर रही है, इस प्रकार से। मीडिया के इसके प्रकार, सारे इसके प्रकार पढ़ने हैं आपको कि कितने प्रकार की मीडिया होती है। नवीन मीडिया, न्यू मीडिया क्या है। सोशल मीडिया जो है ना हमारा, सभी को पता है सोशल मीडिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। मीडिया में हम जन प्रतिनिधित्व, मीडिया से जन प्रतिनिधित्व कैसे हो रहा है, जनता का प्रतिनिधित्व मीडिया कैसे कर रही है। वर्तमान संदर्भ में मीडिया की भूमिका, अब ये मीडिया की भूमिका क्या है। बिल्कुल आसान है टॉपिक, एक बार रीडिंग में ही समझ आ जाएंगे आपको। इससे आप ये एक तरीके से स्कोरिंग यूनिट है, अगर इससे क्वेश्चन बनता है आपका तो पूरे 18 नंबर पक्के हैं। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इंस्टा पे। बाकी टेलीग्राम चैनल आईडी पे सभी लिंक्स मिल जाएंगे आपको, जो मैं करा चुकी हूँ आपके सब्जेक्ट्स, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये वाली पूरी पीपीटी आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हमारा। सबसे पहले पढ़ लो मीडिया का अर्थ क्या है, कि इसका मीनिंग क्या है, मीडिया का अर्थ करा देते हैं। स्टार्टिंग से करेंगे हम। मीडिया को सामान्य मीडिया को सामान्य अर्थ संचार माध्यम है। मीडिया का अर्थ क्या है, बेसिक संचार करना। संचार क्या होता है बेटा, बात करना, कि मेरी कोई बात है, मैं किसी दूसरी जगह पहुंचा रही हूँ, उसे क्या कहा जाएगा, संचार। एक जगह से दूसरी जगह जाना संचार, ऐसे। मीडिया को समाज के उसकी भूमिका से सर्वोच्चतम रूप से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। मीडिया जो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए देखो देखो बेटा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सभी को पता है मीडिया जो है हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसे माना जाता है। क्यों, 3 स्तंभ तो आपको पता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका। चौथा कौन है, मीडिया वाले। क्योंकि देखो अब ये तीनों जो हमारे हैं, सरकार के जो है तीनों अंग है, हमारा लोकतंत्र जो चल रहा है जिसके आधार पे ये सही से काम कर भी रहे कि नहीं कर रहे, इन सब की जानकारी जनता तक कौन पहुँचाता है, मीडिया वाले। अगर मीडिया ना हो तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा सरकार क्या कर रही है। हमें हमारे और सरकार के बीच की मान लो कड़ी के रूप में काम करती है, हमें सरकार से जोड़ रही है, सरकार क्या कर रही है उसके बारे में हमें बता रही है, इसलिए मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये कर रहे हैं। इसमें क्या है, सर्वोच्च भूमिका निभाता है वे प्रेस व समाचार, प्रेस में समाचार, समाचार पत्र हो गए, ये इस तरीके से प्रेस मीडिया फीचर और विश्लेषण के माध्यम से शिक्षित सूचना और मनोरंजन करता है। अब देखो मीडिया से हमें सारी चीज़ें पता चली, हमारा मनोरंजन भी हो रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें। शिक्षा, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें ज्ञान मिल रहा है, मीडिया से हमें ज्ञान मिलता है। सूचना, हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, कहाँ क्या हो रहा है हमें ये पता चलता है। मान लो आज अगर आपके घर में टीवी ना होते, फ़ोन नहीं होता आपके हाथ में, तो क्या आपको पता चल पाता कि इसराइल में लड़ाई चल रही है। पता हमें कैसे चला, हमारे फ़ोन में हमने वो देखे हैं पोस्ट, और न्यूज़पेपर्स वगैरह में हमने पढ़ा, और टीवी में हमने देखा, इसलिए तो हमें पता चल पाया हमारा घर देखो कहाँ है, हमारा देश कहाँ है, वो कितना दूर है। इतने दूर देश में भी क्या चल रहा है हमें पता चल पा रहा है। कारण क्या है, मीडिया। मीडिया अगर नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ क्या चल रहा है ना। मीडिया अपनी भूमिका द्वारा समाज में शांति, अब देखो शांति और सौहार्द, समान समरसता और संयोजन की भूमिका विकसित करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये विकसित करता है, शांति का प्रस्ताव करता है कि कौन सा धर्म क्या कह रहा है, उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे शांति व्यवस्था करना, कि अगर मान लो लड़ाई जैसी सिचुएशन है तो मीडिया द्वारा हम अपनी बात रख सकते हैं, है ना। ऐसी ये सारी चीज़ें करता है। सामाजिक तनाव, संघर्ष, मतभेद, युद्ध एवं दंगों के समय मीडिया को बहुत ही संयमित तरीके से कार्य करना चाहिए। अब ये मीडिया का बता रहा है कि जब ऐसी सिचुएशन है तो इनको अच्छे से काम करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति भक्ति एवं एकता की भावना को उभारने में मीडिया की अहम भूमिका है। देखो मान लो कुछ गलत हो रहा है तो वो जनता को पता कैसे चलता है, मीडिया द्वारा। तो ये जो एकता की भावना है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, राष्ट्रीय हित की भावना है, ये सब इसमें मीडिया की बहुत अच्छी भूमिका है, ठीक है।
यह हमें उन मुद्दों के बारे में बेहद जानकारी देता है, देने के लिए तथ्य प्रदान करता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो भी टॉपिक चल रहे हैं देश में, विदेश में, जो भी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मीडिया से ही मिलती है। यह यहाँ सुनिश्चित करने के लिए आलोचना और बहस प्रदान करता है कि यह जानकारी सभी दृष्टिकोण से परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है बेटा, बेसिक पूरी डिटेल दे देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया क्या है ये आपने पढ़ लिया कि फ़ोन, टीवी वगैरह सब कुछ मीडिया में आएगा। प्रेस, पत्रकार, ये सब कुछ किस में आएंगे, मीडिया में, जिनका काम क्या है, सच बताना कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पूरा सच जो है हमारे सामने जनता के आगे ला के रख देना। ठीक है, अब करेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया के। इस मीडिया के अलग अलग कितने उसके प्रकार हैं। ये देखो बेटा, इस डायग्राम से आपको समझ आएगा मीडिया के प्रकार। ट्रेडिशनल मीडिया एक तो, ठीक है, दूसरा क्या है, न्यू मीडिया जो अब आया है, जो अब का मीडिया है। पुराना वाला पढ़ लेते हैं पहले एक बार। पहले क्या है, ब्रॉडकास्ट और प्रिंट। इसमें क्या है, पहले के टाइम के टीवी, रेडियो, म्यूजिक और मूवी द्वारा कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, मूवी में बता दिया, मूवी में बना दी, उसके बारे में उस टॉपिक पे बता दिया। म्यूजिक द्वारा गाना बना दिया उस टॉपिक के ऊपर, रेडियो से पता चला, टेलीविजन, ये पुराने टाइम का है। फिर प्रिंट मीडिया में क्या है, न्यूज़पेपर जो लिखित होता है, छपा हुआ, मैगजीन, बुक्स हो गई, सिंग्स हो गए, और बिल बोर्ड्स वगैरह हो गए, पोस्टर्स वगैरह हो गए, साइंस हो गए, है ना। ये सब क्या, प्रिंट मीडिया है जिसमें बोला नहीं जा रहा कुछ। अब न्यू मीडिया क्या आ रहा है बेटा, ब्लॉग्स। लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं यूट्यूब पे, वेबसाइट्स है, ऐप्स है, विकीपीडियाज वगैरह हो गए, ईमेल हो गए, ई बुक हो गए, पॉडकास्ट हो गए, RSS फीड हो गए, स्मार्टफोन हो गए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर न्यू मीडिया में ये आएगा, ये वाला स्मार्टफोन द्वारा, क्योंकि फ़ोन में ही सारे ऐप्स आ गए, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें। ठीक है, स्ट्रीमिंग वीडियो हो गए, स्ट्रीमिंग म्यूजिक हो गए, सोशल नेटवर्किंग, ये वाला बढ़ता जा रहा है। जो न्यू मीडिया है ना, इसका प्रकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। कारण क्या है, फ़ोन सस्ते हैं, सभी के पास फ़ोन है, ऐसा कोई जगह नहीं बची अब कि वहाँ फ़ोन हो। फ़ोनों के जो सस्ते सस्ते रेट हैं, इससे क्या है, हर जगह पूरी जानकारी पहुँचती जा रही है, और सोशल मीडिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में बढ़ रही है, उससे बढ़ रही है। अब एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं, जो मैंने समझाया उसी को। क्या है बेटा, परंपरागत मीडिया। इसमें क्या है, परंपरागत ओल्ड वाला जो ट्रेडिशनल मीडिया जो हमने अभी बताया मैंने आपको, वो परंपरागत मीडिया के 3 वर्गों में बांटा सकता है। इसके 3 क्लासेस हैं। पहला क्या है, मुद्रित प्रिंट मीडिया, जिसमें छपा हुआ होगा, प्रिंट वगैरह पे, बुक्स पे, न्यूज़पेपर पे, ऐसे। ठीक है, श्रवण माध्यम से सुन के, कोई गाना गा रहा है, कोई मुंह से बोल रहा है, इस तरीके से। और दृश्य माध्यम से, तुमने देखा कोई मूवी बनी हुई है, कोई एक्ट कर रहा है, उसको देख के तुम्हें पता चल रहा है कि भाई ये टॉपिक चल रहा है, ऐसे। प्रिंट मीडिया के बारे में सभी को पता है, एक बार इसको रीड कर देती हूँ। ठीक है, प्रिंट मीडिया के मौद्रिक माध्यमों के अंतर्गत मुख्यतः अखबार आता है, पत्रिकाएं आती हैं। सबसे सबसे पुराना यही है, न्यूज़पेपर सबको पता है कितना पुराने टाइम से चलता है, और इवन आज भी लोग अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देश विदेश की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों के विश्लेषण होता है, सब कुछ होता है इसमें। इसमें केवल जनता का ध्यान ही आकर्षित नहीं किया जाता, बल्कि समाज के दूसरे विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी दी जाती है, इसमें सब कुछ होता है। ठीक है, एक और जहाँ अखबार प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या के लिंग भेदभूत, हत्या जैसे अनेक सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों को देश के पढ़ने वालों के प्रभाव से जनता को रूबरू कराता है, जागरूक बनाता है। वहीं दूसरी तरफ पत्रिकाएं अखबारों की तरह प्रतिदिन प्रकाशित नहीं होती। पत्रिकाएं क्या होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, जो डेली नहीं होती हैं, लेकिन सप्ताह में एक बार होती है, और वो सबको सब कुछ बताती है, पूरा उसके बारे में बताती है। पत्रिकाओं से क्या सब कुछ पता चलता है लोगों को, इसलिए अधिकांश पत्रिकाओं को समाचार, घटनाओं, सामाजिक कला के जागृत और संबंधित विषय में होती है। अब देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छाप के आपने बता दिया, लेकिन क्या है, अब छपने में टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो रहा फटाफट तुमने छापा और बांट भी दिया। बटन में कितना टाइम लगेगा, छपने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं ना, ये इतने फेमस क्यों है, क्योंकि ये क्विक है, फटाफट से बताते हैं, फटाफट से लाइव है, बता दिया, पोस्ट डाला, सबके पास पहुंच गया, सबके फ़ोन में। कुछ छापने की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ के वेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने लिखा, अपना पोस्ट डाल दिया। ठीक है, इंस्टा पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, सबके पास पहुंच जाएगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्या, श्रवण माध्यम से। तुमने सुना है, जिसमें क्या आएगा, रेडियो आएगा, गाने वगैरह आएंगे। ठीक है, सूचनाएं प्राप्त होती है, ये सुविधाजनक है, बहुत सस्ता है, गाँव वगैरह एरिया में ये चल जाता है। किसान करते समय, फैक्ट्री में काम करते समय, तुम अपने काम को करते समय भी ये कर सकते हो। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, श्रवण वाला, तुम्हें अपना काम नहीं रोकना पड़ेगा, काम करते करते तुम इस बारे में सब कुछ जान सकते हो, तुम सुनते सुनते पता कर लो कि क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है, सब कुछ उसमें। ठीक है, बोले ना, अपना काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बिना काम छोड़े तुम सारी इन्फॉर्मेशन, चुनाव में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ जान सकते हो।
जिसमें यही है। नेक्स्ट करेंगे नवीन मीडिया। अब आ रही है न्यू वाले, जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, पिन इंस्टा हो गया, ये सब चीज़ें। अब देखो नए वाले का ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है ये, ठीक है। इसका प्रभाव इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि इससे बहुत अच्छे लोगों की अर्निंग हो रही है, लोग कमा पा रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, स्टूडेंट्स का बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि देखो यूट्यूब पे जो बच्चा क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता वो यूट्यूब पे पढ़ेगा, ठीक है। यूट्यूब से क्या है, जो बना रहे वीडियो उनका फ़ायदा है कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उनकी रीच आएगी, उनकी अर्निंग होगी, वो पढ़ा रहे हैं उनका फ़ायदा, जो पढ़ रहे हैं उनका भी फ़ायदा, उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ रहा, घर में बैठे बैठाए तो पढ़ रहे हो। अब बताए यूट्यूब से फ़ायदा क्या हुआ है, ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ फ़ोन नहीं हो, है ना। फ़ोन सभी के पास है, बच्चा पढ़ सकता है। शिक्षा जो है उस कोने तक पहुँच गई जहाँ लोगों को कभी ऐसा नहीं था कि हम पढ़ भी पाएंगे। गाँव वगैरह के बच्चे हैं, दिल्ली में तो बहुत अच्छा माहौल है, कितने सारे कोचिंग सेंटर है, तुम जा सकते हो, तुम्हारे जहाँ मन करो तुम वहाँ जाके क्लास ले लो। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ है ही नहीं ऐसे पढ़ाई की चीज़ें, वहाँ क्या है, ये यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा मदद कर दी है। और इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, वो वहाँ तक भी पहुँची इनसे ही है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है ना ये सिचुएशन है, लोग कैसे रह रहे हैं, सह रहे हैं, सब कुछ उनके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। इसलिए क्या है, 21वीं शताब्दी के इस प्रौद्योगिकी युग में मोबाइल फ़ोन सूचना प्रदान करने का एक लोकप्रिय माध्यम बन गया। सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर कुछ है तो वो मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि अब सबके पास ही मोबाइल फ़ोन है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें 2 या 3 से कम मोबाइल फ़ोन हो, सबके पास मोबाइल फ़ोन है। खासकर रेडियो और टेलीविज़न की सूचनाएं, समाचार भेजना प्राप्त करने इसकी काफ़ी सुविधा हो गई है। अब बहुत मतलब तुम्हें मैसेज भेजना है, तुम्हें कॉल करनी है, फटाफट तुम इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, इससे पहले सूचना भेजने के लिए फैक्ट्स या टेलीग्राम, पहले के टाइम पे टेलीग्राम यूज़ होता था बेटा, ठीक है, का सहारा लेना पड़ता जो काफ़ी स्लो था, ठीक है। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन में ही लिखित ऑडियो और वीडियो के रूप में सूचना भेजी जा सकती है। वीडियो कॉल कर दो, लिख के कर दो, कॉल कर दो, फटाफट चलता है, फटाफट नेटवर्क स्पीड में है, पहले बहुत स्लो थे। वर्तमान समय में अब कोई भी कंप्यूटर औपचारिक नहीं रह गया है, ठीक है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अब इससे क्या है, संचार का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों की बेटा जागरूकता बढ़ी है, लोगों को समझ आ रहा है कि क्या चीज़ कैसे है। जनता सरकार जो है, पहले क्या था, सरकार का कुछ भी कर रही है सरकार, जनता जो यहाँ बैठी है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा सरकार क्या कर रही है। लेकिन अब क्या है, सरकार भी डरती है कि भाई कुछ भी गलत करा, 1 मिनट में वायरल हो जाता है कुछ भी। मान लो कोई उनकी मतलब एक चूक की ज़रूरत है, उन्होंने एक छोटी सी गलती करी, फटाफट वीडियो वायरल होगी, 1 से 2 दिन में पूरे देश को पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है। कोई वेट नहीं करना पड़ेगा कि समाचार पत्र छपेंगे बटेंगे, इतना कोई वेट नहीं है, डायरेक्ट वायरल है तुम्हारी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या है, सूचना का लोकप्रिय माध्यम है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर फेमस कुछ है तो ये है, सूचना का लोकप्रिय माध्यम है। सभी को ये वाली चीज़ पसंद है, सबके पास फ़ोन है, सबको बच्चों को पता ही है कि कितना फ़ोन चला रहे हैं बच्चे हैं, ठीक है। जिसके द्वारा जनप्रतिनिधि और जनता एक अपनी बात पर रोक टोक पे रख पाती है। देखो बेटा क्या है, हमारी जनता क्या चाह रही है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, उनके हैंडल से पता चल जाता है कि जनता की क्या वो चल रही है, क्या लहर चल रही है, जनता क्या चाह रही है, किस तरीके के पोस्ट जनता डाल रही है, जनता की क्या मांग है, इससे पता चल जाता है। तो ये कि जनता की जो प्रतिनिधित्व है ना, कि कोई अब एक बंदे की जरूरत नहीं है, जनता खुद अपनी बात रख सकती है। इससे ये फायदा हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परंपरागत मीडिया और नवीन मीडिया के बीच में केवल प्रौद्योगिकी का अंतर ही नहीं, अपने विकास के चरण वीडियो को नवीन मीडिया को श्रेणी में गिना जा सकता है, क्योंकि उसके कारण सिनेमा टेलीविज़न के क्षेत्र में भारी परिणाम हो रहे हैं, ठीक है, परिवर्तन हो रहे हैं। आज उसे नवीन मीडिया की प्रौद्योगिकी में से एक नहीं माना जाता। वास्तव में नवीन मीडिया सदैव नया रहा है, ठीक है, क्योंकि यह लगातार परिवर्तित हो रहा है। अब जो ये न्यू मीडिया ये बदलता जा रहा है। खुद ही को पता है पहले कौन से ऐप्स थे, अब कौन से ऐप्स आ गए, नए ऐप्स आ रहे हैं, आने वाले समय में और नए ऐप्स आ जाएंगे, और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे फटाफट। इसमें क्विक चेंज है, जनता के हिसाब से चलते हैं ये, ऐसे नहीं है कि जो पुराने टाइम से चलते आ रहा है, ऐसे नहीं, जो जनता जा रही है उसके हिसाब से फटाफट अपडेट्स आते जाते हैं, यही बोल रहे हैं। ये देख लीजिए नवीन मीडिया के उदाहरण, जिसके बारे में आपको सबको पता है, सबसे ज़्यादा यूज्ड ऐप ये है। फिर ये भी चला लेते बच्चे, पढ़ने आते हैं यहाँ पे, बाकी FB वगैरह सबको पता है कि कितना यूज़ है इनका। अब क्या है, मीडिया एवं जनप्रतिनिधित्व, ये जो टॉपिक है ना बेटा, कि जो मीडिया इसने जनता का प्रतिनिधित्व कैसे किया ये समझना है, ठीक है। इसमें कुछ डिफिकल्टी है, इसमें बस ये बोल रहा है कि जनता का
जनप्रतिनिधित्व को प्रभावित करने के लिए मीडिया की भूमिका आधुनिक प्रजातांत्रिक जीवन में इसका महत्वपूर्ण अंग है। जो मीडिया है ये महत्वपूर्ण अंग निभा रही है। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक प्रक्रियाओं पर हावी होने लगती हैं। जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था पहले, लेकिन जब से मीडिया आया उससे तो हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है और हम क्या चाह रहे हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि जनता क्या चाह रही है। मीडिया प्रजातांत्रिक व्यवस्था में खामियों को भी उजागर करती है। मान लो हमारा लोकतंत्र है, प्रजातंत्र क्या होता है? लोकतंत्र। इसमें अगर कोई खामी है तो बंदे लिख के पोस्ट डाल देंगे, ट्वीट कर देंगे, फिर वो वायरल हो जाएगा, फिर सब ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, रीपोस्ट होता जाता है। खामियां जो है ना, जो कमियां है वो निकल के बाहर आती है, जनता बोल पाती है अपनी बात। जो अंततः जनप्रतिनिधित्व की खामियों के रिक्त स्थान को भरने के लिए व्यवस्था की अधिक जवाबदेही, उत्तरदायित्व और जन अनुकूलन बनाने में सहायता करती है। अब ये कि जो हमारी सरकार उसे जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आक्रोश उठ रहा है, लोग सारे मिलके एक ही चीज़ को वायरल करे जा रहे हैं, उस पर बात चल रही है, वो टॉपिक हीट मूवमेंट बना हुआ है, ठीक है, तो उस पर जनता की जवाबदेही, जो हमारी सरकार है उसकी जवाबदेही बढ़ जाती है, ठीक है, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है। मीडिया के बिना प्रजातंत्र बिना पहियों की एक बस के समान है। अगर मान लो मीडिया ना हो बेटा, तो हमारी जो प्रजातंत्र है, जो हमारा लोकतंत्र है, वो कैसा है? एक बस के रूप में जिसके पहिए नहीं है, वो बस वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, आगे नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि मीडिया जो है वो हमें बता रही है, हमारी आंखें खोल रही है। बिना मीडिया के तो तुम मान लो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बनी हुई है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, सारा पैसा कहाँ गया, कब कितना हुआ। और बेटा ये सरकार डरती भी मीडिया से ही है। मीडिया वाले हर जगह पहुंच जाते हैं अपना माइक लेके, उनके पास ये काम ही यही है कि बस ये एक गलती करें हम जनता को बता दें। मीडिया से सरकार काफ़ी डरती है। मीडिया का सबसे स्पष्ट प्रभाव यह है कि जनमत और मूल्यों को प्रभावित करता है। जनता का जो वोट है उसको प्रभावित करता है मीडिया। मीडिया क्या सच है वो बता रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। उससे क्या हुआ, हमें पता चलेगा भाई ये तो गलत बंदे को चुन लिया हमने, अगली बार वोट नहीं देंगे हम, ठीक है। और यह जनप्रतिनिधियों को सत्ता हासिल करने तथा सत्ता से बाहर करने का माध्यम भी है। वही बात बोल रहे कि अगर सत्ता दिला भी रही है ना मीडिया, तो सत्ता से हटा भी सकती है मीडिया, क्योंकि मीडिया अगर अच्छाइयाँ बता रही है तो मीडिया बुराइयाँ भी बता देगी। अभी क्या, मीडिया किसी भी विशेष मुद्दे पे जो भी टॉपिक चल रहा है, मान लो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वॉर का टॉपिक है, या सरकार कुछ गलत करी हो, ऐसा कोई भी टॉपिक हो, उससे ना संबंध में स्वीकृतता या असंतोष जनता का पैदा कर सकती है। जो जनता की जो आवाज़ है, जो जनता चाह रही है, उसको ये पूरी तरीके से उसको उठा सकती है। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और कानून सुधार निकायों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पैदा कर सकती है। अब ये देखो, जैसे कोई आंदोलन छिड़ गया, आंदोलन उठ गया, तो उस आंदोलन को बढ़ाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया उस बात को सब तक पहुंचाएगी, सबको पता लगेगा, फिर और लोग उससे जुड़ते जाएंगे। सरकार पे दबाव बनेगा इस बात का कि ये जो टॉपिक है कोई कानून वगैरह जाए, ये गलत है, इसको उन्हें वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जन आक्रोश बढ़ता जाएगा और उस आक्रोश को शुरू करने से पूरा हैंडल करने तक मीडिया की भूमिका होगी। क्योंकि लोग अपनी बातें रखेंगे, लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई बात सही है, टॉपिक ये वाला ऐसे है, फिर तभी तो लोग जुड़ेंगे। अगर मीडिया नहीं होगा तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा, लोग अपने घर में ही होंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। मीडिया कानून सुधार हेतु प्रचार करने के लिए हित समूह के लिए एक मंच प्रदान करती है। मीडिया क्या है? एक मंच है हमारे लिए, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है। कोई भी गलत कानून है, कोई भी गलत चीज़ है, चाहे कुछ भी हो, उसके बारे में हम अपनी आवाज़ कहाँ रख सकते हैं? मीडिया में, ठीक है। इस मीडिया से क्या हो रहा है, पूरा जो वर्ल्ड है ना वो जुड़ गया है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठ के अपने यहाँ से 50 कोसों दूर बंदा बैठे हुए का पोस्ट देख सकती हूँ, उसकी आईडी पूरी देख सकती हूँ, उसकी वो उसका रहने का तरीका क्या है, वो काम क्या कर रहा है, उनकी वहाँ की जगह क्या, मैं मीडिया से तो देख सकती हूँ। तो ये जो जुड़ाव हुआ है, जो ये हम सब एक हो गए, ये मीडिया के कारण ही हुआ है। हम अपनी बात जो है मीडिया के मंच पे रख सकते हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी बात रखने का, ठीक है। कभी कभी मीडिया कानून सुधार के कई रिपोर्ट, फीचर, कहानियों पर संपादित अभियान चलाती है। अभियान वगैरह मान लो आंदोलन टाइप से ये सब चलता है, ठीक है। जानकारी प्रदान करती है, पूरी तरीके से इसकी जानकारी मिलती है, सार्वजनिक जनता को नॉलेज मिलती है, कानून व्यवहार कैसे काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है, जो वादे किए गए थे वो पूरे हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या काम कैसे हो रहा है, सब कुछ पूरा जो सच होता है ना वो मीडिया हमें बता देती है। अभी लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें भूमिका का पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मीडिया की क्या भूमिका है।
मीडिया जनप्रतिनिधित्व कैसे करती है, ये सब आपको बताना। उसमें यही टॉपिक आएंगे। जनप्रतिनिधित्व वाले टॉपिक में भी यही आएगा, भूमिका में भी यही आएगा, महत्व में भी यही आएगा कि मीडिया का क्या महत्व। तब भी यही है कि मीडिया जो है ना, ये जो मीडिया है हमें सूचना देती है, ठीक है। सूचना का तो बेटा इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ। मीडिया का काम ही यही होता है, सबसे पहले जाके ये पूछना क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाते हैं घर बैठे। सिर्फ हमें फ़ोन में अपने देखना है कि क्या चल रहा है, टीवी में समाचार पत्र देखने हैं। शिक्षा, इन ज्ञान मिलता है बेटा, ठीक है। ज्ञान में अब देखो दो चीज़ आ रही है। एक तो ये नॉलेज भौतिक वर्ल्ड की, कि हमें क्या क्या पता, क्या हो रहा है उसके बारे में ज्ञान मिल रहा है कि क्या चल रहा है। दूसरा ये इन ऐप्स को द्वारा हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं ना। हमें जिस भी चीज़ से सीखने को मिल रहा है वो ज्ञान के उसमें आएगा ना। जैसे आप पढ़ रहे हो, ये ज्ञान में आ गया। कोई चीज़ आपने रीड करी, बुक पढ़ ली, कोई किसी का पोस्ट पढ़ के तुम्हें कुछ अच्छा लगा, तुमने कुछ सीखा, वो सब ज्ञान में ही आएगा, ठीक है। मनोरंजन, इंस्टा चला लिया, एफबी चला ली, व्हाट्सएप चला ली, अपने दोस्तों से बात कर ली, रील्स देख ली, रील्स बना ली तुमने, ये सब मनोरंजन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट दो क्या बचे हुए, प्रजातंत्र का रक्षक। किस प्रकार से जनता जो चाह रही है वो बोल सकती है, कहाँ, मीडिया पर। अगर मान लो मीडिया ना हो तो जनता क्या ही कर लेगी। अकेला कोई बंदा है अपनी बात रखना चाह रहा है, वो कहाँ बोलेगा, उसकी बात सुनेगा कौन। सरकार तो बहुत ऊपर बैठी हुई है, सरकार तो बैठ गई ऑफिस में जाके, वहाँ तुम्हें कोई घुसने नहीं देगा, तुम वहाँ जा भी नहीं सकते, तो तुम अपनी बात रखोगे कहाँ। वो बात रखी जाएगी यहाँ पर, इन प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ से क्या हो रहा है, जनता की रक्षा हो रही है। प्रजातंत्र क्या होता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीडिया इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये वाली लाइन लिखी जाती है कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तीन स्तंभ ही लिखे गए हैं लेकिन चौथा मीडिया को माना जाता है। बिना मीडिया के जो बाकी के तीन स्तंभ है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका, ये लोग निरंकुश हो जाएंगे। फिर ये अब कुछ भी करेंगे, जनता को अगर कुछ पता ही नहीं चला तो फिर तो ये अपनी मनमानी करेंगे ना। इनके हाथ में इतना पैसा आ रहा है, पूरे देश का टैक्स इनके हाथ में जा रहा है, करोड़ों अरबों की धन संपत्ति जो जा रही है, फिर ये उसको अपने हिसाब से खर्च करेंगे। फिर इन्हें कोई डर ही नहीं होगा कि क्या पता चल रहा जनता को। मीडिया है तो पता चलता है ना जनता को, तभी ये कंट्रोल में रहते हैं कि नहीं भाई, अगर जनता को पता चल गया, हमारी गलत छवि जनता तक पहुंच गई, तो जनता अगली बार वोट नहीं देने वाली, 5 साल बाद हम घर चले जाएंगे। एजेंडा निर्धारण, एजेंडा निर्धारण क्या होता है बेटा, जनता क्या चाह रही है ये निर्धारित होता है मीडिया से। एक जो जनता की क्या इच्छा है, जनता क्या चाहती है, किसे चाह रही है जनता, वो सब मीडिया से ही निर्धारित होता है, ठीक है बेटा। इसमें यही था, इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत आसान है। इससे आप स्कोरिंग है आपका ये सब्जेक्ट, इससे आप आराम से 18 से 19 नंबर तो ले ही लेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। छोटी सी यूनिट थी, काफ़ी जल्दी हो गई। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। पूरा सिलेबस कवर करा चुकी हूँ मैं आपका। कुछ अभी भी ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। कमेंट बॉक्स भी ओपन है आपके लिए, इंस्टा की आईडी है, वहाँ पूछ लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पेपर अब अच्छा होगा, और अच्छा लगा हो सिलेबस, ये वाली पूरी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, एक अच्छा कमेंट करके जाना। ये लास्ट वीडियो है, पूरी सीरीज़ खत्म, कमेंट और शेयर जरूर सब कुछ कर देना, ठीक है। बाय।